हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लेसी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज देखेंगे हम रैंकिंग टेस्ट। क्या देखेंगे हम? आज देखेंगे हम रीजनिंग का पार्ट है जो रैंकिंग टेस्ट है। इस रैंकिंग टेस्ट का हमने एक पार्ट हमारा वीडियो डल चुका है, एक क्लास हो चुका है हमारा, और इसका ये सेकंड क्लास है। क्लियर? तो इसमें हमने पहले पार्ट में हमने क्या क्या सीखा था? हमने सीखा था यानी हमें किसी भी व्यक्ति का, अगर एक व्यक्ति का बाएं से और दाएं से अगर हमको स्थान मालूम है तो उसका टोटल यानी पंक्ति में कुल कितने बंदे हैं वो हमने देख लिया है, या फिर हमने देखा है कि टोटल संख्या हमें दी हुई है और बायां स्थान दिया हुआ है तो दायां क्या होगा। इस प्रकार के सभी क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। तो मैं आपको फिर दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ एक बार कि रैंकिंग टेस्ट में एक ही व्यक्ति का स्थान क्या होता है, या फिर कुल व्यक्ति एक पंक्ति में कितने होते हैं। इस प्रकार के सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं हम टोटल हम किस प्रकार निकालते हैं। तो टोटल यानी कुल क्या होगा, तो कुल निकलेगा हमारा यानी बायां प्लस दायां और माइनस 1। इस प्रकार हम क्या निकालते हैं? इस प्रकार निकालते हैं हम टोटल। क्लियर? और इसी टोटल के वजह से हम बायां और दायां निकाल लेते हैं हम। अब इसमें क्या है, इसमें हर एक प्रकार से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। इसका किस प्रकार फॉर्मूला बनेगा? अगर हम इसमें निकालते हैं बायां, क्या निकालते हैं हम? बायां निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं हम, ये यहाँ पर बायां है, यहाँ पर क्या है टोटल। इस दाएं को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो दायां माइनस हो जाएगा। और इस -1 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +1। तो बायां निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा हमारे पास में कि टोटल माइनस दायां +1। ये क्या हो जाएगा, बायां निकालने का फॉर्मूला। उसी प्रकार दायां निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसी से हो जाएगा दायां बराबर टोटल माइनस बायां, टोटल माइनस बायां +1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में दायां निकालने का फॉर्मूला। यानी एक ही व्यक्ति का हम दायां और बायां किस प्रकार निकालते हैं, या फिर हमें दायां और बायां दिया हुआ है तो उसका हम टोटल संख्या किस प्रकार निकालते हैं। ये सभी क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 1 में प्रैक्टिस कर चुके हैं, और इसके बाद में देखते हैं हम पार्ट नंबर 2। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से जो वीडियो को नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुँच जाता है 10 से 5 मिनट पहले। क्लियर? और आपको पता लग जाएगा कि कब कब वीडियो आने वाला है। तो वीडियो सब यानी चैनल सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होता है। और हमें चैनल सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होता है कि हमें पता होता है हमारे पास में इतने बंदे जुड़े हुए हैं, और हमें मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो लाइक करने से और शेयर करने से। क्लियर? और आपको जो भी पार्ट चाहिए आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम डाल सकते हैं, उस पार्ट पर हम वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसके क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या है, रैंकिंग टेस्ट का पार्ट नंबर 2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में राज आगे से 17वां स्थान है। राज का यानी आगे से कितना स्थान है, 17वां स्थान है। वह पीछे से 24वां स्थान है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था कि राज का दोनों तरफ यानी बाएं से और दाएं से आपको स्थान मालूम है, और उसके बाद में आपको क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो हम बता देंगे आपको टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये है हमारे पास में। टोटल निकालेंगे ना, टोटल बराबर बायां प्लस दायां, बायां प्लस दायां -1। हम -1 क्यों कर रहे हैं हम, तो -1 करते हैं यानी एक ही बंदे का बाएं से और दाएं तरफ से दोनों से क्या माप लिया जाता है, यहाँ पर रैंक पता लग जाता है, और वो बंदा 2 बार काउंट होता है। तो उसे हम एक बार काउंट करने के लिए एक इसमें से माइनस कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है कि एक पंक्ति में राज का आगे से, तो यहाँ से मान के चलो ये हमारी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी एक पंक्ति है। क्लियर? तो क्या बोल रहा है कि राज का आगे से 17वां स्थान और पीछे से 24वां स्थान पर है। तो बताओ कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो आगे से यानी यहाँ से मान के चलो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राज बैठा है, और कितने नंबर पे, यानी आगे से दाएं पे। तो हम देखेंगे कि वो आगे से कितने स्थान पे है, आगे से 17वें स्थान पर है। लेकिन पीछे से कौन से स्थान पे है, पीछे से यहीं पर है, वो कितने स्थान पर है, जबकि आपको दे रखा 24वां स्थान। तो देखेंगे 17वां स्थान और 24वां स्थान यहाँ पर 2 बार काउंट हो चुका है। तो हम एक बार काउंट करने के लिए इसे इसमें से -1 कर देते हैं। अब क्या निकालना हमें, टोटल यानी पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो देखेंगे टोटल बराबर बायां क्या है, यानी पीछे से। हमारा बायां दायां क्या होता है, तो बायां होता है हमारा यानी आगे से, और दायां क्या होता है हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? तो इस प्रकार तो यहाँ पर होगा क्या, बायां क्या हो जाएगा हमारे पास में, बायां हो जाएगा 24। तो 24 प्लस दायां क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा 17 और -1। तो क्या करेंगे हम इसमें से, हम 24 और 17 को जोड़ेंगे। 24 और 17 जोड़ने पर क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पर आ जाएगा 41। क्या आएगा, 41, यानी 41
और 41 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 40। तो कुल बंदे कितने होंगे, वो कुल होंगे हमारे पास में 40, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। क्लियर। अगर आपसे यहीं पर टोटल दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए आपको, टोटल, और आपको बायां दे दिया जाए, तो आपसे दायां पूछे तो आप इसी फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि परीक्षा में प्रदीप का अपनी कक्षा में सबसे नीचे से 26वां स्थान है, सबसे नीचे से 26वां स्थान है एवं सबसे ऊपर से 7वां स्थान है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा हमसे, टोटल पूछा है, और टोटल का हमें फॉर्मूला पता है कि टोटल बराबर बायां प्लस दायां माइनस 1। तो यहाँ पर समझाने की भी जरूरत नहीं, इसको किस प्रकार निकालेंगे, हम निकालेंगे डायरेक्ट, टोटल बराबर बायां प्लस दायां और माइनस 1। क्लियर। तो क्या देखें हम, टोटल निकाल रहे हैं इज इक्वल टू, तो क्या बोल रहा हूँ, सबसे ऊपर से स्थान क्या है उसका, तो उसका ऊपर से स्थान है 7वां, तो यहाँ पर देखेंगे 7 प्लस नीचे से कौन सा स्थान है इसका, 26वां स्थान माइनस 1। तो यहाँ पर देखेंगे 26 और 7 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 33 और माइनस 1, तो माइनस 1 करने पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 32। 32 विद्यार्थी क्या है हमारे पास में, टोटल विद्यार्थी हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी 32 विद्यार्थी हो जाएंगे कुल हमारे पास में। क्लियर। अब मैं आपसे अगर इन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दूँ, अगर यहीं पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर दें। अगर दे दिया जाए कि बायां, तो यहाँ पर दे दिया जाए अगर कि एक व्यक्ति का, यहाँ पर दे दिया जाए कि मान के चलो राज नाम का व्यक्ति है, एक क्या है, राज। अगर उसका बायां स्थान क्या दे रखा आपको, पंक्ति में बायां स्थान दे रखा 17वां। क्लियर। और आपको दायां क्या दे रखा, आपको दायां दे रखा मान के चलो 50वां स्थान। तो आप बताएंगे कि टोटल पंक्ति में कितने बंदे हैं। ये क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लगातार आरआरबी ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, तीसरा क्वेश्चन है कि 35 बच्चों की एक कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है। तो ऊपर से कहाँ पर है, 6वां स्थान है, लेकिन क्या दे रखा है यहाँ पर, टोटल विद्यार्थी कितने दे दिए, टोटल दे दिया हमें 35। उसके बाद हम देखेंगे को गोविंद का ऊपर से स्थान क्या है, 6वां स्थान है। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। एक कृष्ण नाम का एक बंदा और है जो गोविंद से कितने 7 स्थान नीचे है। कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर देखेंगे हम इस प्रकार बनाएंगे इसको कि ऊपर से नीचे तक ये क्या है, एक पंक्ति है। इसमें कुल बंदे कितने हमारे पास में, कुल है हमारे पास में 35 बंदे। तो क्या दे रखा है कि गोविंद का ऊपर से 7वां स्थान है। तो मान के चलो यहाँ से, और गोविंद का स्थान कौन सा है, यहाँ पर स्थान है गोविंद, यहाँ पर बैठा है गोविंद। कौन सा स्थान इसका, इसका है 7वां स्थान। ठीक है। उसके बाद देखें 6वां स्थान है, सॉरी कौन सा स्थान है इसका, इसका है 6वां स्थान। तो यहाँ पर है 6वां स्थान। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे हैं, यानी इससे कितने स्थान नीचे है, 7 स्थान। तो यहाँ से 7 स्थान नीचे, यानी यहाँ तक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 7 स्थान नीचे। और यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर बैठा है कृष्ण। कौन बैठा है, कृष्ण। तो अगर मान के चलो ऊपर से मैं यहाँ से टॉप से देखूँ तो कृष्ण का कौन सा रैंक है, तो 6 यहाँ पर और 7 यहाँ पर, कितने हो जाएंगे। तो टॉप से यहाँ पर यानी 13वें स्थान पर कौन बैठा है, तो टॉप से 13वें स्थान पर बैठा है कृष्ण। क्लियर। यानी टॉप स्थान से देखा जाए तो 6 व्यक्ति यहाँ पर हैं और 6 के बाद 7वें स्थान पर यहाँ पर, तो मान के चलो कि 13वें स्थान, यहाँ पर 13वें स्थान पर कौन बैठा है, तो 13वें स्थान पर बैठा है कृष्ण, यानी टॉप से। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे कि नीचे से कृष्ण का कौन सा स्थान है। तो कहाँ से बताना आपको बताना नीचे से स्थान। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऊपर से स्थान लगे, पता लग जाए आपको, और टोटल आपको दे रखा है, तो आप नीचे से बता सकते हो। यानी अगर आपको टोटल दे रखा है, बायां या फिर दायां दे रखा है, आपको एक दे रखा हो तो दायां निकाल सकते हैं, और बायां दे रखा है दायां निकाल सकते हैं, और दायां दे रखा है तो बायां निकाल सकते हैं। लेकिन क्या दे रखा है हमको, टोटल। तो यहाँ पर दे रखा टोटल बराबर, मैं बायां दाएं क्यों, मैं ऊपर नीचे लिख देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ ऊपर प्लस नीचे -1। क्लियर। लेकिन टोटल दे रखा है हमें, टोटल कितने हमारे पास में, टोटल है हमारे पास में 35। और ऊपर से स्थान कौन सा हो, ऊपर से 13वां स्थान प्लस क्या पूछा हमसे पूछा नीचे से स्थान। तो नीचे से निकालना इसका स्थान नीचे से, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है -1। इस -1 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 35 + 1,
और इस प्लस को यानी प्लस का 13 इधर लेके आएंगे तो इसको क्या हो जाएगा माइनस का 13 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा नीचे से स्थान किसका कृष्ण का। तो यहाँ पर देखेंगे 35 और 1 क्या हो जाएगा 36 और माइनस 13 36 में से 13 घटाएंगे 6 में से 3 घटाएंगे 2 और 3 में से 1 घटाएंगे 2 तो क्या हो जाएगा नीचे से हो जाएगा उसका 22वां स्थान। क्या हो जाएगा कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान हो जाएगा नीचे से कृष्ण का यहाँ पर स्थान क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा उसका 22वां स्थान। क्लियर। तो यहाँ पर 22वां क्या है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो आपको अगर बायां दे दिया जाए तो आप दायां निकाल सकते हैं और अगर दायां दे रखा आपको और टोटल दे रखा तो आप बायां निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपके पास में रामबाण फॉर्मूला है, इससे आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, तो 4th नंबर का क्वेश्चन है कि 41 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में मोहन और रमेश का स्थान ऊपर से क्रम से 7वां और 11वां है तथा नीचे से उनका स्थान क्रम से क्या है। तो ऊपर से दे रखा है तो टोटल कितने बंदे दे रखे, टोटल दे रखे हमारे पास में 41 व्यक्ति। लेकिन आपको एक लाइन दे रखी है इस प्रकार, एक पंक्ति है, ये पंक्ति हमारे पास में क्या बोला है कि 41 विद्यार्थियों की कक्षा में मोहन का और रमेश का ऊपर से स्थान क्रम से 7वां और 11वां है। तो मोहन का ऊपर से स्थान कौन सा है, मोहन का ऊपर से स्थान है 7वां, यानी पहले क्या है मोहन है तो मोहन का कौन सा, यानी यहाँ पर मान लो क्या है यहाँ पर मोहन है और कौन सा स्थान है इसका 7वां टॉप से। लेकिन उसके बाद में देखते हैं और रमेश का कौन सा स्थान टॉप से, रमेश का है 11वां, मान के चलो यहाँ पर है 11 और कौन है यहाँ पर है रमेश। क्लियर। ये ऊपर से टॉप से। तो तथा नीचे से उनका स्थान क्रम से बताइए। तो मान के चलो ऊपर से दे रखा हमको क्या, हमको दे रखा है कि मोहन का स्थान क्या है 7वां स्थान, तो नीचे से निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। टोटल कितने हैं हमारे पास में, टोटल है हमारे पास में 41 व्यक्ति, टोटल कितने हैं 41। तो मैं मोहन का निकाल रहा हूँ कहाँ से, नीचे से, मोहन का कहाँ से, नीचे से। तो देखेंगे कि कितने व्यक्ति हमारे पास में 41 में से क्या घटाएंगे 7, तो 7 घटाएंगे और प्लस क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो घटाने पे क्या आएगा, यानी 41 में से 7 घटाएंगे और 1 जोड़ेंगे तो 41 और 1 42 और 42 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास में, यानी इधर 12 7 5 और ये 3। तो ऊपर से मोहन का स्थान कौन सा आ जाएगा, मोहन का स्थान आ जाएगा 35वां स्थान। क्लियर। लेकिन अभी किसका निकालना है, रमेश का। तो कुल व्यक्ति कितने हमारे पास में, कुल है हमारे पास में 41, यानी मैं वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ कौन सा कि टोटल इज इक्वल टू बायां प्लस दायां -1 या फिर टोटल बराबर ऊपर प्लस नीचे -1, आप ये लगा सकते हो। तो 41 रमेश का ऊपर से स्थान कौन सा है, रमेश का तो ऊपर से स्थान है 11वां, तो -11 प्लस 1। क्लियर। तो देखते हैं 41 और 1 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 42 और -11 करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 3 यानी 31। तो रमेश का कौन सा स्थान है 31वां स्थान, लेकिन मोहन का कौन सा स्थान है, मोहन का स्थान है 35वां। तो 31 35 है, यानी 31 35 कहाँ पर है, 31 35 हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन कि वरुण जयेश से बड़ा है, दिनेश हरीश से छोटा है, सुरेश वरुण से बड़ा है लेकिन दिनेश से छोटा है, इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम किस प्रकार हल करेंगे, मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे बड़ा कौन है या फिर सबसे छोटा कौन है, मध्य में कौन है। तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार हल करना है, क्वेश्चन आपको हल करना है, यानी आप इसको सीक्वेंस से भी कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कि बता दिया जाए आपको दिनेश किससे बड़ा है, दिनेश बड़ा है रमेश से, तो रमेश यानी दिनेश से छोटा होगा यहाँ पर। उसके बाद में देखें कि दिनेश से छोटा है क्या रमेश, और रमेश से क्या छोटा है, रमेश से छोटा है मान के चलो मोहन, तो यहाँ पर यानी इस प्रकार सीक्वेंस से कर सकते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सबसे बड़ा, मध्य में आ जाएगा क्या रमेश और सबसे नीचे क्या आ जाएगा मोहन। इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपकी 5 से 10 सेकंड में ये क्वेश्चन हल हो जाए। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार देखेंगे हम, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि वरुण जयेश से बड़ा है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ा। तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, सबसे बड़ा पूछ रहा है या फिर सबसे छोटा पूछ रहा है। तो हाँ आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ा। तो उसके बाद में देख रहे हैं हम, यानी छोटे छोटे को हम हटा देंगे और बड़ा हमें पता लग जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखेंगे यहाँ पर वरुण जयेश से बड़ा है, तो वरुण बड़ा है यानी जयेश क्या है छोटा है, तो ये कट गया। वरुण जयेश से बड़ा है तो जयेश क्या है छोटा है, तो जयेश कट गया यहाँ पर। दिनेश हरीश से छोटा है, दिनेश क्या है हरीश से छोटा है, तो दिनेश भी कट गया यहाँ पर।
उसके बाद में देखते हैं सुरेश वरुण से बड़ा है। सुरेश किससे बड़ा है? वरुण से। तो वरुण क्या पर है? छोटा हो गया, यहाँ पर ये कट गया। क्लियर। उसके बाद में देखेंगे वरुण से बड़ा है लेकिन दिनेश से छोटा है। कौन है दिनेश से छोटा? तो दिनेश से छोटा कौन है? दिनेश से छोटा है सुरेश। यानी इसमें क्या बोल रखा है? इसमें बोल रखा है कि सुरेश वरुण से छोटा है। सुरेश किससे छोटा है? वरुण से। सॉरी, यहाँ पर सुरेश। यानी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन देखो कि वरुण जयेश से बड़ा है। तो वरुण किससे बड़ा है? जयेश से। तो जयेश छोटा है। तो यहाँ पर देखो जयेश किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद देखते हैं दिनेश हरीश से छोटा है। तो दिनेश क्या है? हरीश से छोटा है। तो यहाँ पर ये भी कट जाएगा। दिनेश, तो दिनेश भी बड़ा नहीं होगा, तो दिनेश क्या है? कट जाएगा यहाँ पर। क्लियर। उसके बाद देखते हैं सुरेश वरुण से बड़ा है। सुरेश किससे बड़ा है? वरुण से। लेकिन किससे छोटा है? लेकिन दिनेश से छोटा है। तो दिनेश तो पहले ही छोटा है, दिनेश कट गया। सुरेश किससे? वरुण से बड़ा है। तो वरुण बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर वरुण भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे लेकिन दिनेश से छोटा है। दिनेश से छोटा है कौन? सुरेश। तो सुरेश भी कट जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है यहाँ पर हरीश। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर आप इस क्वेश्चन को सीक्वेंस से करेंगे तो भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दोबारा इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। एक तो तरीका हमारा ये है इस क्वेश्चन को करने का, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा? तो दूसरा तरीका देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखेंगे, यानी वरुण जयेश से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या है? वरुण है। वरुण किससे बड़ा है? जयेश से बड़ा है। तो जयेश क्या है? इससे छोटा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम जयेश। क्लियर। ये क्या है? बड़ा है। उसके बाद में दिनेश हरीश से छोटा है। तो दिनेश क्या है? यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसको दिनेश। हरीश से क्या है? हरीश से छोटा है। तो यहाँ पर हरीश से क्या है? छोटा है। और हरीश क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हरीश। उसके बाद में देखेंगे सुरेश वरुण से बड़ा है। सुरेश किससे बड़ा है? वरुण से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सुरेश ऊपर। तो आ जाएगा यहाँ पर सुरेश। क्लियर। उसके बाद में देखें लेकिन दिनेश से छोटा है। अब दिनेश से छोटा है, दिनेश कहाँ पर चला जाएगा? दिनेश चला जाएगा ऊपर, यानी यहाँ से ऊपर आ जाएगा दिनेश। तो यहाँ पर आ जाएगा दिनेश, और दिनेश से ऊपर क्या आ जाएगा? दिनेश से ऊपर आ जाएगा हरीश। तो यानी मैं इस प्रकार यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। तो इससे बड़ा है किससे? तो सुरेश से बड़ा है कौन? सुरेश से बड़ा है दिनेश। और यहाँ पर दिनेश से बड़ा क्या है? दिनेश से बड़ा है हरीश, यानी एच। तो देखेंगे कि इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? जयेश है। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? हरीश है। तो यहाँ पर इसका हरीश आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो, और क्वेश्चन को जो मैंने बताया था आपको उस प्रकार भी हल कर सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। अब देखते हैं कि गीता सीता से बड़ी है। गीता किससे बड़ी है? सीता से। तो यहाँ पर देखते हैं लास्ट में कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा है सबसे बड़ा, सबसे बड़ी या फिर बड़ा पूछा हमसे, ये पूछा हमसे। तो हम देखेंगे, तो हम छोटे छोटे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, हमें सबसे बड़ा पता लग जाएगा। तो देखते हैं हम क्वेश्चन। गीता सीता से बड़ी है। तो गीता क्या है? सीता से बड़ी है। तो सीता क्या है? बड़ी नहीं है सबसे। तो सीता यहाँ पर कट जाएगी, नहीं, यहाँ पर सीता नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं शीला गीता से बड़ी है। शीला क्या बड़ी है? गीता से। तो गीता क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो गीता भी कट जाएगी यहाँ से। अभी तक कौन बड़ी है? अभी तक बड़ी है शीला। उसके बाद में देखो मालती शीला और सीता से बड़ी है। मालती किससे बड़ी है? मालती शीला से भी बड़ी है और सीता से भी बड़ी है। तो इन दोनों से बड़ी है। तो क्या हो जाएगी? मालती अभी तक बड़ी है, तो शीला भी क्या हो जाएगी? कट जाएगी यहाँ पे। तो सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी है हमारे पास है मालती। तो यहाँ पर सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी मालती, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। और यहीं पे अगर आपसे सबसे छोटी पूछे तो आप सबसे छोटी भी निकाल सकते हैं, नहीं हम फिर बड़े बड़े को कैंसिल कर देंगे और छोटा हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? सातवां क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है यहाँ पर। तो सातवां क्वेश्चन है कि लीलावती कलावती से छोटी है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि सबसे छोटी कौन है। तो यहाँ पर पूछा हमसे सबसे छोटी पूछा है, सबसे छोटी। तो हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे सबसे छोटी। तो देखते हैं कि लीलावती कलावती से छोटी है। तो लीलावती किससे बड़ी है? छोटी है कलावती से। तो कलावती क्या है? बड़ी है। तो कलावती क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी यहाँ पर ये बड़ी है तो कट जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर छोटी कौन है? लीलावती। किंतु उतनी नहीं जितनी फूलवती है। क्वेश्चन दोबारा देखो,
लीलावती कलावती से बड़ी है, सॉरी छोटी है, लीलावती कलावती से छोटी है, किंतु उतनी नहीं जितनी फूलवती है। सबसे छोटी कौन है? फूलवती। तो लीलावती भी छोटी नहीं है, तो यहाँ पर लीलावती भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब तक कौन है? अब फूलवती सबसे छोटी है। आगे देखो, सोमवती पुष्पवती से छोटी है। सोमवती किससे छोटी है? पुष्पवती से छोटी है। तो पुष्पवती यहाँ पर क्या है? बड़ी है, तो पुष्पवती यानी ये कट जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी बी। तो ऑप्शन क्या बच गया? ऑप्शन बच गया ए ऑप्शन। तो यहाँ पर सबसे बड़ी छोटी क्या हो जाएगी? फूलवती। लेकिन कलावती से बड़ी है। लेकिन किससे बड़ी है? कलावती से बड़ी है। तो सबसे छोटी कौन है? यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा, सबसे छोटी कौन है? तो फूलवती सबसे छोटी है। यानी ऑप्शन डिलीट करके भी हम क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं, या फिर आप इसका सीक्वेंस बना सकते हैं और सीक्वेंस बनाने के बाद में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जो हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8वें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में है। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? यहाँ पर दे रखा है। तो हमसे पूछा क्या है कि इनमें सबसे छोटी, तो सबसे छोटा पूछा। क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा है सबसे छोटा, सबसे छोटा पूछा हमसे। तो हम सबसे छोटा निकालेंगे यहाँ पर। तो देखेंगे हम, राम मोहन से बड़ा है। राम क्या बड़ा है? मोहन से। तो राम छोटा नहीं है, तो राम यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। आ जाओ उधर। श्याम राम से बड़ा है। श्याम किससे बड़ा है? राम से बड़ा है। श्याम किससे बड़ा है? राम से बड़ा। तो श्याम क्या है? छोटा नहीं है, तो यहाँ पर श्याम भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में कमल मोहन तथा श्याम से बड़ा है। कमल किससे बड़ा है? कमल मोहन और श्याम से भी बड़ा है। तो कमल क्या है यहाँ पर? कमल यहाँ पर छोटा नहीं होगा, तो कमल भी यहाँ पर कट जाएगा। क्लियर? तथा, तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या है? मोहन है। क्लियर? तो हमने बड़े बड़े को काट दिया है और क्या पता लगा लिया हमने पता लगा लिया सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा हमारे पास में यहाँ पर क्या है? मोहन है। क्लियर? कौन है? मोहन। तो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक पंक्ति में राम आगे से 15वां स्थान है। राम का आगे से कौन सा स्थान है? आगे से 15वां स्थान है, और श्याम का पीछे से 10वां स्थान है। इन दोनों के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताओ पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अधिकतम और न्यूनतम का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अधिकतम किस प्रकार निकालेंगे और न्यूनतम किस प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ पर पहली बार देख लेते हैं अधिकतम का। अधिकतम व्यक्ति, तो अधिकतम व्यक्ति हम किस प्रकार निकालेंगे, यानी जब भी पूछे हमसे अधिकतम, तो अधिकतम हम किस प्रकार निकालेंगे। तो अधिकतम देखेंगे हम, अगर हमको बायां और दायां दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए अधिकतम निकालने के लिए, तो हमें बायां दायां देगा, कन्फर्म है, वो तो देगा, क्लियर है। लेकिन हमें क्या करना अधिकतम निकालने के लिए? अधिकतम का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? हमें करना है बायां प्लस दायां, बायां प्लस दायां, प्लस जो बीच में व्यक्ति दे रखे हैं, जो क्या दे रखे हैं हमें? जो बीच में व्यक्ति दिए हुए हैं, तो प्लस क्या है? बीच के व्यक्ति, बीच के व्यक्ति। तो ये हमारा क्या है? अधिकतम निकालने का फॉर्मूला। या क्या हो जाएगा? ये है, या फिर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला, दूसरा हो जाएगा। तो दूसरा देखेंगे हम यहाँ पर, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा ऊपर प्लस नीचे, ऊपर प्लस नीचे, प्लस बीच में बैठे व्यक्ति, तो बीच के व्यक्ति, बीच के व्यक्ति। तो इस प्रकार हमारा ये फॉर्मूला है। ये किसका है? ये है हमारा अधिकतम निकालने का। क्या निकालने का? अधिकतम। जब भी हमसे अधिकतम पूछे तो क्या करना हमें करना बायां प्लस दायां, और बीच में व्यक्ति बैठे सबको जोड़ देना, तो ये क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। लेकिन जब क्या पूछे आपसे? जब पूछे आपसे न्यूनतम, क्या पूछे आपसे? आपसे पूछे न्यूनतम, तो न्यूनतम के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। सॉरी, ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यानी ये मेरी गलती से डिलीट हो गया है। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, यानी यहीं पे देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको बीच में समझा देता हूँ यहाँ पर, यानी अधिकतम और न्यूनतम के लिए समझा देता हूँ। तो अधिकतम तो मैंने आपको समझा देता है, न्यूनतम और देख लो आप। तो न्यूनतम के इस प्रकार निकालेंगे हम निकालेंगे न्यूनतम। न्यूनतम व्यक्ति, जब आपसे न्यूनतम व्यक्ति पूछे तो आपको किस प्रकार निकालना, तो आपको क्या फॉर्मूला न्यूनतम का? तो न्यूनतम का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में, यानी बायां प्लस दायां,
बायां प्लस दायां। उसके बाद में क्या करना है आपको, जो बीच में व्यक्ति है वो माइनस करने हैं। बीच में क्या व्यक्ति है, जो बीच व्यक्ति माइनस बीच के व्यक्ति माइनस बीच के व्यक्ति, और क्या करना, और -2 करना आपको एक्स्ट्रा। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, यानी बायां प्लस दायां माइनस बीच के व्यक्ति -2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा न्यूनतम निकालने का। और क्या हो जाएगा दूसरा वाला, दूसरा हो जाएगा ऊपर प्लस नीचे माइनस बीच के व्यक्ति माइनस बीच के व्यक्ति और -2। तो ये क्या हमारा, ये भी हमारा एक फॉर्मूला है। यानी जब आपसे ऊपर नीचे का पूछे न्यूनतम के लिए, जब आपको ऊपर नीचे का दे रखा होगा तो आपको क्या करना, बीच का व्यक्ति भी दे रखा तो बीच का आपको घटा देना और -2 और घटा देने। तो इस प्रकार हम सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर। यानी मैं आपको बताऊं, अधिकतम पूछा आपसे, जब आपसे अधिकतम पूछा है तो बायां प्लस दायां और बीच का व्यक्ति जोड़ देना, तो वो हो जाएंगे हमारे टोटल, यानी अधिकतम व्यक्ति। बायां प्लस दायां प्लस बीच के व्यक्ति जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा अधिकतम। न्यूनतम पूछा है तो बायां प्लस दायां बीच के व्यक्ति घटा देना है और -2 घटा देना है। यानी बायां प्लस दायां बीच के व्यक्ति -2 और करना है, मतलब बीच के व्यक्ति भी घटाना है और -2 भी घटाना है। ये हो जाएगा न्यूनतम के लिए। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास में। 10वां क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में सुनील का आगे से 5वां स्थान है। तो यहाँ पर दे रखा आगे से, यानी दाएं या फिर बायां बोल दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा हमारा बायां। तो उसका आगे से स्थान क्या दे रखा बोले तो आगे से स्थान है उसका 5वां स्थान। आगे से सुनील का स्थान कौन सा है, सुनील का स्थान है 5वां स्थान। और मुनील का पीछे से 22वां स्थान है। तो मुनील का कौन सा है, यानी क्या है, ये है हमारा सुनील और ये क्या हमारे पास में, ये है हमारा मुनील। इसका पीछे से स्थान कहाँ से, पीछे से स्थान। तो पीछे से कौन सा स्थान है इसका, पीछे से इसका 20वां स्थान है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि और इन दोनों के बीच में 20 व्यक्ति हैं। तो बताओ कक्षा में अधिकतम कितने हैं। और बीच में कितने हैं हमको, बीच में दे रखे हैं हमको 20 व्यक्ति। बीच में कितने हैं, 20 व्यक्ति, सॉरी बीच में कितने हैं, 10 व्यक्ति हैं। बीच में कितने हैं, 10 व्यक्ति हैं। तो आपको अधिकतम व्यक्ति की संख्या बतानी है। तो अधिकतम के लिए मैंने क्या बताया था आपको, यानी आपको मैक्सिमम क्या निकालना, आपको मैक्सिमम। और मैक्सिमम के लिए मैंने बताया था कि बायां प्लस दायां या फिर आगे प्लस पीछे वाला। तो बायां प्लस दायां प्लस बीच वाले व्यक्ति प्लस बीच के व्यक्ति। क्लियर है। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम के लिए बराबर, यानी 5 + 20 + 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और 20 30, 30 और 5 35। तो अधिकतम व्यक्ति कितने हो जाएंगे, पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति हो जाएंगे 35 व्यक्ति। क्लियर। और अगर आपसे यहीं पे पूछ ले कि आपसे न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, क्या पूछ ले, न्यूनतम व्यक्ति, तो आपको किस प्रकार करना है, तब आपको करना है न्यूनतम के लिए नहीं मिनिमम के लिए। तो मिनिमम के लिए आपको क्या करना है, यानी बायां प्लस दायां 20 + 5 + 20 -10। बीच में कितने व्यक्ति है, बीच में है 10 और -2। तो यहाँ पर देखेंगे हम 5 और 20 कितने हो जाएंगे 25 और माइनस में क्या आ जाएगा 12। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे 13। तो यहाँ पर हो जाएंगे मिनिमम व्यक्ति कितने हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे हमारे पास में 13 और मैक्सिमम क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे 35 व्यक्ति। क्लियर। तो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पंक्ति में आगे से रामू का स्थान 10वां है। और पूछा क्या हमसे पूछा है कि पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने पूछे हैं, हमसे पूछे मिनिमम। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में आगे से रामू का स्थान 10वां है। तो रामू का स्थान क्या है, रामू का आगे से स्थान कौन सा है भाई, आगे से है 10वां स्थान। उसके बाद में श्यामू का पीछे से स्थान, तो श्यामू का पीछे से स्थान, और पीछे से स्थान इसका कौन सा है, पीछे से स्थान है भाई इसका 20वां स्थान। क्लियर। इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं और बीच में कितने व्यक्ति हैं भाई, बीच में हमारे पास में बीच में बराबर कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। तो बताओ पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम निकालते हैं मिनिमम। मिनिमम के लिए क्या बताया मैंने आपको, मिनिमम के लिए बताया ऊपर प्लस नीचे या फिर बायां प्लस दायां। तो यहाँ पर क्या है 10 + 20, बीच में कितने हैं -5 और -2। तो क्या करेंगे, हर बार -2 करना आपको। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं 10 और 20 कितने हो जाएंगे 30, -5 और -2 -7 इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 23। तो मिनिमम व्यक्ति कितने हो जाएंगे,
यहाँ पर हो जाएंगे मिनिमम 23 व्यक्ति। क्लियर। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ कि आप इसमें मैक्सिमम बताएं, क्या बताएं आपका मैक्सिमम क्या होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। क्लियर। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको क्या बताना है, आपको यहाँ बताना आपको मैक्सिमम कितने व्यक्ति होंगे, यानी आपको बताना है कि अधिकतम कितने व्यक्ति होंगे। तो आपको यहाँ पर बताना अधिकतम व्यक्तियों के लिए। उसके बाद देखते हैं हम आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन कि 10वीं कक्षा में सुरेंद्र का आगे से 15वां स्थान है। सुरेंद्र का आगे से 15वां स्थान है। तो यहाँ पर देखते हैं हम सुरेंद्र का कौन सा स्थान है, सुरेंद्र का आगे से कौन सा स्थान है इसका, आगे से इसका 15वां स्थान है। और अशोक का पीछे से 20वां स्थान है। अशोक का कौन सा स्थान है, अशोक का पीछे से स्थान कौन सा है, पीछे से स्थान है इसका भाई 20वां स्थान। इन दोनों के बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं, 7 व्यक्ति। तो बीच में कितने हैं, तो बीच में दे रखे हैं आपको 7 व्यक्ति। लेकिन तो बताओ कक्षा 10 में न्यूनतम कितने विद्यार्थी हैं। तो आपको न्यूनतम निकालना, क्या निकालना आपको निकालना मिनिमम। और मिनिमम के लिए क्या बताया था मैंने आपको, बताया था बायां प्लस दायां माइनस बीच की संख्या और -2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 15 + 20 माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम बीच की संख्या। तो बीच की कितने 7 और माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे 15 और 20 कितने हो जाएंगे 35, -2 और -7 -9। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, घटाने पर आएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 26। तो मिनिमम कितने व्यक्ति होंगे, मिनिमम होंगे 26 व्यक्ति। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम कितने होंगे, तो आपको मैक्सिमम के लिए क्या करना है, मैक्सिमम के लिए आपको करना है इधर, यानी बायां प्लस दायां। तो बायां कितना है 15 + 20 और प्लस बीच के सब संख्या। तो बीच की कितनी है 7। तो यहाँ पर हो जाएगी 15 और 20 कितने हो जाएंगे, 15 20 हो जाएंगे 35 और 35 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 और 7 आ जाएगा 42। तो यहाँ पर अगर आपसे अधिकतम पूछे तो अधिकतम कितने हो जाएंगे, अधिकतम हो जाएंगे आपके पास में 42 व्यक्ति। क्लियर। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो टारगेट हमारा क्या है, हमारा है 1000 व्यूज़। तो इसका क्या है 1000 व्यूज़ आपको पूरा करना है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।